नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। फ्रेंड्स, बात की जाए आईटीसी की तो चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, चार्ट में इसलिए स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है कि ये खुद ही एक स्ट्रांग स्टॉक है। बात की जाए एक बॉटम की तो भाई 165 163 200 इसके बॉटम बन गए थे। और फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया था कि ये इसके बॉटम बन सकते हैं और हमें वही बनते हुए देखने को मिले। फ्रेंड्स, अब आईटीसी 200 के ऊपर क्रॉस कर गया है और मैंने बोला भी था कि 200 के ऊपर 200 जिस दिन क्रॉस किया उस दिन आईटीसी में एक रैली मारते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। जो पहले भागे थे उधर प्रॉफिट बुकिंग होगा और जो अभी अंडर वैल्यूड है वहाँ पे स्टॉक में रैली आएगी। तो क्या दोस्तों गाड़ी छूट गई? जी नहीं दोस्तों, अभी भी गाड़ी बहुत बाकी है। बिकॉज अगर आप टॉप ब्रोकर्स की बात की जाए तो उनके टारगेट्स बहुत अब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चीज़ मैं आपको अपने चैनल में हमेशा टेक्निकल तो छोड़ी दोस्तों, तो लाइक सेकेंडरी है, प्राइमरी हमेशा सिखाता हूँ कि जहाँ आपको एमओएस मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको उधर ही बाइंग करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। 2000 का स्टॉक दोस्तों, अगर आप जिस दिन 3000 में बेचते हैं तो आपको कितना का मुनाफा होता है? 50% का, है ना जी। उसके बाद दोस्तों, अगर वही स्टॉक अगर आप देखते देखते 2500 पे लिए और वही 3000 पे हिट करता है तो आपको कितना मुनाफा हुआ? मात्र ओनली 20% का। यही दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है 30% का। और आप सोचिए कि लॉन्ग टर्म में जब वो स्टॉक मल्टीपैक रिटर्न देता है तो जो पहले निवेश किए हैं उनके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसे डबल हो जाते हैं, इवन 4 गुना भी हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको मैं हमेशा सिखाता हूँ कि अपने एनालिसिस पर भरोसा रखिए। मेरी वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस मैं जो सिखाता हूँ, मैं कैसे चुनता हूँ दोस्तों, तो मैं आपको हमेशा सीक्रेट बताता हूँ दोस्तों। हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, जी हाँ। उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जी हाँ। उनके डेप्ट नहीं है, जी नहीं दोस्तों, उनके डेप्ट नहीं है। तो बस आपको वैसी कंपनी पे जाना है। बिकॉज मैंने आपको दोस्तों अगर दिखाऊं तो मैं आपको इस स्टॉक को बहुत दिन से रिकमेंडेशन कर रहा हूं। इवन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अब क्या, बिकॉज दोस्तों अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमने फ्रेंड्स 3 महीना पहले ही, 2 महीना पहले ही आप सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप चाहें तो इस पे निवेश कर सकते हैं। और मैंने बोला भी था कि आंखें बंद करके एसआईपी करते रहो, लोग आएंगे और डराएंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? तो मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा। और अभी हमें क्या टारगेट देखने को मिल रहा है, जिनकी गाड़ी छूट गई है तो उनको भी कमाने का मौका मिल सकता है। बिकॉज टारगेट कुछ अप है। तो सबसे पहले दोस्तों टारगेट बताऊंगा, उसके बाद मैं अपना टारगेट जो सेट किया हूँ वो भी शेयर करूंगा और मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों। बाई होल्ड एफएसएल वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आईटीसी भाग क्यों रहा है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं, अगर मैं खबर को पढ़ूं तो आईटीसी इज बेस्ट इन क्लास ऑफ ईएसजी सेज जेफरीज। दोस्तों जेफरीज क्या है? जेफरीज बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। बात की जाए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर बैंक, आप समझ सकते हैं कहाँ की दोस्तों? यूएस की। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए आपकी या फिर मेरी, तो यस हमें ब्रोकर की बात सुननी है फिर नहीं सुननी है वो तो हमें अपने एनालिसिस के बाद समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों उनकी बात को ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत ब्रोकर थे जिन्होंने बजाज फिनेंस को, बजाज फिनसर्व को बहुत ही हाई टारगेट दिए थे और हम लोग को मिलता हुआ देखने को मिला। तो हमें दोस्तों उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो तथ्य है, उसको जानना है कि ऐसे ब्रोकर्स किस तथ्य पे उसको इतना चढ़ा रहे हैं। बिकॉज ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो कोई ऐसे नहीं बकते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक होती है। तो इनकी क्या लॉजिक है, चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज उन्होंने दोस्तों ईएसजी क्या होता है इनमें आईटीसी को बेस्ट क्लास बताए हैं और इन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं। तो पहले दोस्तों ईएसजी क्या होता है वो बताऊंगा और हमें टारगेट क्या देखने को मिल रहे हैं एज पर द जेफरीज, वो भी देखूंगा। तो बात की जाए दोस्तों तो आईटीसी हैज़ अ लीडिंग स्कोर ऑन द इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ईएसजी यही है, ई फॉर इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल एंड जी फॉर गवर्नेंस। इसीलिए ईएसजी उन्होंने मेंशन किया। तो उनको दोस्तों इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस का टॉप रेटिंग मिला है अक्रॉस मोस्ट इंडियन फास्ट फूड, मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ग्लोबल टोबैको फर्म्स, सेड जेफरीज इन अ नोट। द ब्रोकरेज हैज अ बाई रेटिंग ऑन आईटीसी विद टारगेट प्राइस ऑफ 265। तो फ्रेंड्स अभी भी देख रहे हैं कि आईटीसी 215 के नीचे है और अभी भी दोस्तों टारगेट अभी भी ऊपर है। आपको अभी भी कमाने का मौका मिल सकता है। आगे दोस्तों अपने लेवल्स और टारगेट सेट करने से पहले पहले दोस्तों अगर पूरा पढ़ो तो आईटीसी इज रेटेड AA बाई MSCI मॉर्गन स्टैनली क्रेडिट जो होता है दोस्तों, उसमें भी ईएसजी में इनको क्रेडिट रेटिंग मिली थी अच्छी वाली। द हाईएस्ट अमंग ग्लोबल टोबैको प्लेयर्स एंड बेटर देन द मोस्ट इंडियन एफएमसीजीज। अब बताइए फ्रेंड्स, इतने लोग आए डराएं, आपको खरीदने नहीं दिए, लेकिन एफएमसीजी की बात की जाए और ग्लोबल रेटिंग की बात की जाए तो उन्होंने आईटीसी को टॉप क्लास माना है। और फ्रेंड्स पहले से ही कंपनी टॉप क्लास है, यस, लेकिन ऐसी कंपनी को टॉप क्लास रेट पर भी खरीदना जरूरी है।
ऐसी कंपनी दोस्तों अगर आप 300 में खरीदते हैं, 250 में खरीदते हैं तो आपको एमओएस नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों 165, 200, 220 भी बहुत ही अच्छी बाइंग रेंज हो सकती है। सो दिस इज बैक बाई इट्स स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल। आईटीसी हैज़ बिन कार्बन पॉजिटिव फॉर 15 ईयर्स, माई गुडनेस बहुत ही बड़ा दोस्तों, वाटर पॉजिटिव फॉर 18 ईयर्स एंड सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव फॉर 13 ईयर्स। तो यही सब दोस्तों ईएसजी के बाद हमें एक रेटिंग में सुधार देखने को मिला। और बड़े बड़े ब्रोकर हाउस की बात कीजिए तो उन्होंने भी दोस्तों अच्छे अच्छे टारगेट्स दिए थे। इसके पहले दोस्तों एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मोतीलाल ओसवाल, यानी कितने लोगों ने दोस्तों आईटीसी को 250 के ऊपर भी बताया था। और ऐसा भी दोस्तों इनके पीछे का तथ्य और भी मजबूत तब होता है जब आईटीसी को फॉरेन जो ब्रोकरेज है वो कहते हैं कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एग्रेसिव है। ऐसा क्यों? तो वो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं और जितने भी वेस्ट मटेरियल को उनको रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जितने प्लान्स हैं इन सब में चीज़ देखने को मिला। तो इन फ्यूचर दोस्तों गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से आईटीसी को बहुत ही बेनिफिट होगा, जहाँ पे उनके टैक्स भी छूट सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में अपने टैक्स के कुछ हिस्से को बचा सकते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों अगर ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को मीन्स बढ़ाते हैं तो इनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी कंपनी दोस्तों जो डाइवर्सिफाइड है, ना ये सिर्फ सिगरेट बनाती है, ना ये सिर्फ एफएमसीजी में है, ना ये सिर्फ होटल में, फ्रेंड्स ये अपने आप में ही एक विशालकाय कंपनी है। तो दोस्तों न्यूज़ तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि आईटीसी का टारगेट मुझे क्या लगता है। तो भाई जिन्होंने दोस्तों मेरी वीडियो को देख के आईटीसी को उठाया बिलो 200, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। आई वुड रियली लव टू नो दोस्तों कि कौन कौन पैसे बना रहे हैं मेरे वीडियो से। तो एनीवेज आज के दिन हमें 3.5% का अब दिखाई पड़ रहा है। आज की लो की बात की जाए तो मैं इसी की बात कर रहा था। आज दोस्तों मार्केट लाल था, लेकिन आईटीसी ने 200 का लेवल नहीं तोड़ा। इसका मतलब आईटीसी बहुत बुलिश है। चार्ट पे दिखाऊंगा 213 दोस्तों इसका हाई हमें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अपने हाई के कगार में ही बंद हुआ है। और मैं अपने ब्रोकर का अकाउंट देख रहा था तो उधर पर दोस्तों बहुत बाइंग ऑर्डर दिखाई पड़ रहे थे। बात की जाए 52 वीक लो की तो भैया 134 दोस्तों मैं क्या बोलूँ, अगर ये लेवल आ जाएंगे तो मैं कम से कम 1000 से 2000, 3000, 10,000 माल कम से कम ना उठा लूँ। तो एनीवेज मेरे पास अच्छे खासे क्वांटिटीज़ अभी भी है दोस्तों, इवन मैं क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटीज़ है। लेकिन इस हिसाब से मेरे इस बाइंग लेवल पर नहीं है। 170 मीन्स 165, 170, 180 तक भी दोस्तों हमने बाइंग करते रही है और हमारा एवरेज प्राइस बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है बात की जाए तो। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको एमओएस की बात करता हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया। तो एनीवेज जो 52 वीक हाई है 247 दिखाई पड़ रहा है और बहुत से टारगेट्स बताए जाएँ तो ये उनको ही ब्रीच कर सकते हैं। मार्केट कैप धांसू है, 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर कंपनी है। डिविडेंड दोस्तों एक छोटी सी एफडी भी इतना नहीं दे पाएगी जितना ये देती है। और जैसे दोस्तों प्राइस अप होता है वैसे ही डिविडेंड थोड़ी कम हो जाती है। जब हमने दोस्तों इस पर बाइंग करी थी तो उस समय इसका डिविडेंड अप्रॉक्स 7% के लगभग था, मीन्स 6%, 6.3% के लगभग। आई मीन टू से दोस्तों अप्रॉक्स आप 7 पकड़ सकते हैं, फिर 6 पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिविडेंड भी कम हो रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप सही प्राइस में उठाते हैं माल को। अगर आपको फंडामेंटल अच्छे लगते हैं तो आपको वो सही में रिवॉर्ड देता है। बात की जाए ऐसा हमने क्यों उठाया था, इंडस्ट्री के पीछे ज़्यादा भागा हुआ भी नहीं दोस्तों। और अभी आप देख सकते हैं डिलीवरीज हमें हेल्दी दिखाई दे रही है। तो अब क्या, बिकॉज मैंने दोस्तों टेक्निकल सीरीज़ भी स्टार्ट की है आप सबके लिए। आपको पता है कि मैंने आरएसआई का ट्यूटोरियल आपसे शेयर भी किया है। लेकिन दोस्तों इधर पे बात की जाए आरएसआई का तो बहुत ही ओवरबॉट दिखाई दे रहा है। तो यस, ऐसे दोस्तों कंडीशन में स्टॉक को बाई नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों अगर आप कंडीशन देखें 1 डे कैंडल में तो ओवरबॉट है। लेकिन अगर दोस्तों 1 वीक के कैंडल में या फिर 1 मंथ के कैंडल में इसको ऑब्जर्व करें तो कहानी कुछ और है। तो अभी दोस्तों मैं 1 डे कैंडल में ही इसको समराइज़ करूंगा। तो हमें कैसे एक ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स ट्रेडिंग दोस्तों इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। आप हमेशा एक बॉक्स ट्रेडिंग या फिर दरवाज़ वाला जो सेटिंग है वो आप हमेशा चालू करके रखिए। हमेशा दोस्तों ये इनेबल इसलिए फ़ायदा होता है बिकॉज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर ऊपर के साइड में, फिर नीचे के साइड में। ऊपर का साइड रहता है दोस्तों तो हमें एक ऐसा लेके काम करने में मज़ा आता है। और ये बार कितने बार दोस्तों मौका दिया था और अब ये ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर मैं दोस्तों इसका सपोर्ट आपको बताने की कोशिश करूँ तो इस तरह का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं क्लियरली फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे दोस्तों अगर आप करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। और ये दोस्तों अगर यहाँ से टकराता है तो आपका अगर अभी पोजीशन लेने का मन है तो आराम से ले सकते हैं। यस, 210 के नीचे आया तो आपको दोस्तों अच्छी वाली मार्जिन मिलेगी। अगर दोस्तों 210 के नीचे नहीं भी आया, 212 में आपको पोजीशन लेना है तो यस 200 या फिर 199 आपका एसएल होना चाहिए और इधर से ही आपको पोजीशन बनाना है। बिकॉज बात की जाए वॉल्यूम्स की तो हमें दोस्तों बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं और एबनॉर्मल से वॉल्यूम आ गए हैं जो पहले एकदम बहुत ही ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। अब दोस्तों बात की जाए एडीएक्स की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है और ब्लैक वाला लाइन ओवर क्रॉस कर रहा है ग्रीन वाले लाइन को। तो आप समझ सकते हैं कितना बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की, बात की जाए आरएसआई की, दोनों ओवरबॉट है। लेकिन फ्रेंड्स
मैंने बोला भी कि 1 डे का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ अलग सिनेरियो मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अभी पोजीशन बनाना है तो अभी भी दोस्तों अपकमिंग 6 मंथ से 3 मंथ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अपना एसएल लगाना ना भूलें। दोस्तों मैं एसएल की बात क्यों करता हूँ, देखिए अगर कोई स्टॉक अपने बॉटम से 30-40% भाग जाएगा तो 10% में करेक्शन देगा। तो फ्रेंड्स बहुत ऐसे जो नए सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं जिनका एज मैं देख रहा हूँ 19 ईयर से लेकर 22 ईयर तक है, तो फटाफट पैनिक में आ जाते हैं। तो ये दोस्तों आप व्यापारी हैं तो आपको पैनिक में नहीं आना है, बिकॉज आप शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो आप ट्रेडर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप एसएल बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर है दोस्तों तो एसएल लगाना ना भूलें। एसएल क्या होना चाहिए, 200 का एसएल या फिर 199 का आप एसएल लेके फर्दर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आर टू आर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों मुझे 1:4 का दिखाई देता है, रिस्क अगर 1 है तो रिवॉर्ड हमें 4 दिखाई पड़ रहा है। और चीयर्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स दोस्तों जिन्होंने आईटीसी को बहुत पेशेंसली होल्ड किया और अभी हम लोग को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मैंने दोस्तों स्ट्रेटेजी बता दी और क्या न्यूज़ की वजह से इसमें रैली आई वो भी शेयर किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करके दोस्तों जरूर इनकरेज करें। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टू। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।